हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 ऐसी चीजें अता की गई जो उनसे पहले किसी और नबी को अता नहीं की गई थी। इसके मुतालिक मैं 2 हदीसें सुनाऊंगा। वैसे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार ऐसी चीजें अता की गई हैं जो उनसे पहले किसी और नबी को अता नहीं की गई थी, लेकिन इस एपिसोड में, इस वीडियो में सिर्फ 2 हदीसें सुनाऊंगा जिसमें 5 चीजों का जिक्र है। तो शुरू करते हैं। पहली हदीस सुनिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दीगर अंबिया पर 6 चीजों के बायस फजीलत दी गई है। मैं जामे अल कलाम से नवाजा गया हूं। मैं जामे अल कलाम से नवाजा गया हूं का मीनिंग क्या है? यानी कि जामे अल कलाम से नवाजा गया हूं यानी कि मारिफत व हिकमत से मामूर कलाम जिसके अल्फाज कम और मायने ज्यादा होते हैं। यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ गुफ्तगू करते, कुछ बोलते तो कम अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही गहरी और बहुत ही मारिफत की बात कह देते थे। तो इसे जामिउल कलाम कहते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जामिउल कलाम के साथ नवाजा गया है, जो इससे पहले किसी और नबी रसूल को नहीं नवाजा गया था। और रुआब के साथ मेरी मदद की गई है हासिदीन व मनहिदीन पर, यानी कि जो कोई भी दुश्मन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अटैक करने आते थे, कुछ भी होते थे, अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई है रुआब के साथ। और मेरे लिए माले गनीमत हलाल की गई है, यानी कि जो भी जंग में जीता हुआ माल आता था, किसी को हरा देते थे तो पहले नबियों को वो उसे माले गनीमत कहते हैं, तो वो उन लोगों को लेना जायज़ नहीं होता था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लेना जायज़ कर दिया गया। और मेरे लिए सारी ज़मीन पाक कर दी गई और सजदागाह बना दी गई है, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरी अर्थ पाक कर दी गई है, सजदागाह बना दी गई है, जहाँ पर चाहें आप वहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं। और इसका दूसरा मीनिंग ये है कि मिट्टी हो, कहीं की भी मिट्टी लेकर आप उससे तयम्मुम कर सकते हैं, अगर वजू के लिए पानी दस्तयाब ना हो तो जहाँ जहाँ आप नमाज पढ़ सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरी ज़मीन पाक कर दी गई है, तो उनके उम्मती जहाँ चाहें नमाज पढ़ सकते हैं। और मैं तमाम मखलूक की तरफ भेजा गया हूँ, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं तमाम मखलूक की तरफ भेजा गया हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया कराम आए, जितने भी रसूल आए अल्लाह के, वो किसी खास वक्त के लिए आए थे और एक खास कौम के लिए आए थे, एक खास जमाने के लिए आए थे, खास इलाके के लिए आए थे, एक सिटी के लिए, कस्बा के लिए, गांव के लिए, कंट्री के लिए, ये एक बड़ा सा इलाका कह लिए, कॉन्टिनेंट कह लिए, उस एक पर्टिकुलर जगह के लिए आए थे वो सारे, और उनका एक लिमिटेड टाइम था कि उस वक्त तक के लिए आए थे वो। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इजराइल के लिए आए थे, ऐसे ईसा अलैहिस्सलाम बनी इजराइल के लिए आए थे, दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी और कौम के लिए आए थे, लूत अलैहिस्सलाम और अपनी जगह के लिए आए थे, नूह अलैहिस्सलाम अपनी और कौम के लिए आए थे, याकूब अलैहिस्सलाम अपनी और कौम के लिए आए थे और एक मखसूस ज़माने के लिए थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी और एक कौम के लिए आए थे, एक मखसूस ज़माने के लिए थे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी अपनी एक अलग कौमों के लिए आए थे और एक मखसूस ज़माने के लिए थे। लेकिन अल्लाह ने अपने आखिरी नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी मखलूक के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजा गया है। और मेरी आमद से अंबिया का सिलसिला ख़त्म हो गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई भी नबी आखिरी नबी नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल नबीयीन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद न तो कोई नया नबी आएगा, न कोई नया रसूल आएगा। तो इसके अंदर इन्होंने कहीं तो 6 है लेकिन बयान 5 ही करी हैं। तो ये इस हदीस को इमाम मुस्लिम और तिरमिज़ी ने रिवायत किया। इससे आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 प्यारी शानें पता चली होंगी और बहुत सारी हदीसें, मतलब कि पूरी की पूरी बुक है 500 पेजेस की अराउंड जो मेरे पास है। इसके अंदर खसाइसुल नबी यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस के बारे में बयान है, जो उनकी खासियत है उससे पहले किसी और नबी रसूल को अता नहीं की गई। जब नबी और रसूल को अता नहीं की गई तो किसी और उम्मती को या किसी और इंसान को कैसे अता की जा सकती है। तो इतनी प्यारी प्यारी है, उसके ऊपर रिकॉर्ड करने बैठने तो एक लंबी सीरीज बन जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उसके लिए 2 हदीसें चुनी जिसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 शानें बयान कर रखी हैं। दूसरी जो हदीस सुनाऊंगा उसके अंदर एक आध कोई शान और डिफरेंट बयान कर रखी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो उससे पहले किसी और नबी को अता नहीं करी गई थी, किसी और रसूल को अता नहीं की गई थी। इससे पता चलता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलियत पता चलती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और दूसरे नबियों और पैगंबरों से और रसूल आज़म से। अब ये जो हदीस सुनाई है इसके डिटेल रेफरेंसेस आप जरा समाप्त फरमाएं। ये हदीस कितनी जगह आई है, जो मैंने पहली हदीस सुनाई है वो हदीस कितनी जगह आई है उसके रेफरेंस आप समाप्त फरमाएं।
इमाम मुस्लिम ने अपनी सही मुस्लिम में किताबुल मस्जिद व मवाज़िल सलात में बयान करा, वॉल्यूम 1 पेज नंबर 199 और हदीस नंबर 523 में। और इसे इमाम तिरमिज़ी ने अपनी सुनन में किताबुल सैर में बयान करा है, बाब माजा फी अल गनीमत में वॉल्यूम 4 है, पेज नंबर 123 और हदीस नंबर 1553 है। इसे इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने मुस्नद में बयान करा, वॉल्यूम 2 है, पेज नंबर 411 है और हदीस नंबर 9326 है। और इसे इमाम बहकी ने अपनी सुनन में बयान करा, वॉल्यूम 2 है, पेज नंबर 433 और हदीस नंबर 4023 है। और फिर से इमाम बहकी ने अपनी सुनन में बयान करा, वॉल्यूम 9 पेज 5 हदीस नंबर 17496 है। और इसे इमाम सुयती ने मुश्किल अल आसार में बयान करा, वॉल्यूम 1 पेज नंबर 451 है। और इसे इमाम अबू उवाना ने अपनी मुस्नद में बयान करा, वॉल्यूम 1 है, पेज नंबर 395 है। और इसे इब्न हिब्बान ने अपनी सही में बयान करा, वॉल्यूम 6 है, पेज नंबर 86 है और हदीस नंबर 2313 है। और इसे फिर से इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी सही इब्न हिब्बान में वॉल्यूम 14 पेज नंबर 312 में बयान करा और हदीस नंबर 6401 में बयान करा है और 6403 है। और इसे इमाम बगवी ने शरहुल सुन्नत में बयान करा, वॉल्यूम 13 है, पेज नंबर 198 है और हदीस नंबर 3617 और इसे इमाम हिंदी ने कंजुल अम्माल में बयान करा, वॉल्यूम 11 है, पेज नंबर 412 है और हदीस नंबर 32932 है। इतनी जगह ये हदीस बयान हुई है। इस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी नुमाया शान बयान होती है। अब मैं आपको दूसरी हदीस सुनाता हूँ, उसे समाज फरमाइए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ऐसी 5 चीज़ें अता की गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई। 1 माह की मुसाफत तक रौब से मेरी मदद फरमाई गई, हासिदीन से जो हसद करने वाले थे उनके, और जैसे मैंने दूसरी हदीस में बयान करा, और मेरे लिए तमाम ज़मीन मस्जिद और पाक करने वाली जाए तयम्मुम बना दी गई है। लिहाजा मेरी उम्मत में से जो शख्स जहां भी नमाज का वक्त पाए वहीं पढ़ ले। मेरे लिए माली गनीमत हलाल कर दी गया जो मुझसे पहले किसी नबी के लिए हलाल ना था। मुझे शफात अता की गई। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा शान ये बयान करी गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफात अता की गई, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े क़यामत लोगों की शफात अता करेंगे, शफात करेंगे लोगों को दोज़ख से जन्नत में लेके जाएंगे। ये अकीदा शफात है। और किसी को इस पे कोई वो हो रहा हो कि गलत बोल रहा हूँ, तो इस हदीस से साबित हो गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफात अता की गई। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है जो शायद मैंने अब तक पब्लिश कर दी होगी, नहीं करी होगी तो वो आपको मिल जाएगी, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े क़यामत शफात की प्यारी शान बयान की गई है। और भी इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर पूरी सीरीज़ रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा। और वरना मेरे ब्लॉग पे जाकर देख सकते हैं www.imran786.blogspot.com। उस पर शफात के ऊपर है एक आर्टिकल, उसके अंदर बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी आपको, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और आर्टिकल इंग्लिश में मिल जाएगा, उर्दू में भी बुक्स मिल जाएंगी। यहाँ पे आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। पहले हर नबी एक ख़ास कौम की तरफ माबूस होता था, जबकि मुझे तमाम इंसानियत की तरफ माबूस किया गया है। इतनी सारी चीज़ें बयान हुई, वो ज़्यादातर मैंने रिपीट नहीं करी क्योंकि उससे पहले वाली हदीस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक शफात वाली बात थी तो मैंने उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, थोड़ी सी बताया आपको। तो इस हदीस को इमाम बुखारी, मुस्लिम ने और नसाई, इब्न हिब्बान, दारमी, इब्न अबी शैबा और दीगर बहुत से आइमा ने रिवायत किया है। अब इसके डिटेल रेफरेंसेस आप समाप्त फरमाएं। इसे इमाम बुखारी ने अपनी सही बुखारी में किताबुल तयम्मुम में बयान कर, वॉल्यूम 1 पेज नंबर 128 है और हदीस नंबर 328 है। और इसे इमाम बुखारी ने फिर से अपनी किताबुल सलात में, यानी सही बुखारी के किताबुल सलात में बयान करा है, वॉल्यूम 1 पेज नंबर 168 है और हदीस नंबर 427 है। और इसे इमाम मुस्लिम ने अपनी सही मुस्लिम में बयान करा है और वॉल्यूम 1 पेज नंबर 370 और हदीस नंबर 521 है। और इसे इमाम नसाई ने अपनी सुनन में बयान करा है, किताब गुस्ल व तयम्मुम में, बाब तयम्मुल बिल सईद में, वॉल्यूम 1 पेज नंबर 210 से 211 तक और हदीस नंबर 4032 है। और इसे इब्न हिब्बान ने अपनी सही में वॉल्यूम 14 पेज नंबर 308 में और हदीस नंबर 6398 में बयान करा है। इसे इमाम दारमी ने अपनी सुनन में वॉल्यूम 1 पेज नंबर 374 और हदीस नंबर 1389 में बयान करा है। और इसे इब्न अबी शैबा ने अपने मुसन्नफ में वॉल्यूम 6 पेज नंबर 303 और हदीस नंबर 31600
42 में बयान करा है। और इसे इमाम अबू अयाना ने अपनी मुस्नद में वॉल्यूम 1 पेज नंबर 330 और हदीस नंबर 1173 में बयान करा है। इसे आबिद बिन हुमैद ने अपनी मुस्नद में वॉल्यूम 1 पेज नंबर 349 में और हदीस नंबर 1154 में बयान करा। इसे इमाम बहकी ने अपनी सुनन अल कुबरा में वॉल्यूम 2 पेज नंबर 329 में और वॉल्यूम 6 पेज नंबर 291 में, और इससे ही फिर से इमाम बहकी ने अपनी दूसरी किताब शुअब अल ईमान में वॉल्यूम 2 पेज नंबर 177 और हदीस नंबर 1479 में बयान करा। इतनी सारी जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान बयान करी है। तो मैंने इस एपिसोड के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसाइस के ऊपर, एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट्स के ऊपर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्सक्लूसिव शान मेरिट्स के ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करी है 2 हदीसें, जिसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी 5 खुसूसियात बयान की गई हैं जो उससे पहले किसी और नबी और रसूल को नहीं अता की गई थी। जो किसी नबी और रसूल को नहीं अता की गई थी तो किसी इंसान को कैसे अता की जा सकती हैं? और जब किसी इंसान को अता नहीं की जा सकती तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जैसे हो सकते हैं? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नबी और रसूल जैसे नहीं, उनसे अफजल व आला हैं, तो कैसी गुस्ताखी करती हैं आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा करके? तौबा करिए। रोज़े क़यामत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हौज़ कौसर पे मिलेंगे तो क्या बात करेंगे, क्या कहेंगे, किस मुंह से मिलेंगे? तो इन 2 हदीसों के अंदर सिर्फ 5 खुसूसियात बयान करिए। एक के अंदर और 5 खुसूसियात थी और दूसरे के अंदर और जो 5 खुसूसियात बयान करेंगे उसमें एक शिफात की बात बयान करी थी। शिफात के रिलेटेड मैंने इसमें स्ट्रेस नहीं करा, मैंने बता दिया मेरे ब्लॉग पर चले जाइएगा, या तो मैंने अब तक वीडियो वो अपलोड कर दी होगी या मैं करने वाला हूँ, रिकॉर्ड कर लिया, एडिट भी कर लिया, देखते हैं कब तक अपलोड करता हूँ। तो आप जाके मेरे ब्लॉग से देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स और बुक्स इसमें बहुत डिटेल में मिल जाएंगी। 400 से भी ज़्यादा हदीस मिल जाएंगे आपको इस टॉपिक पे, और कुरान शरीफ के आयतें भी। इंशाल्लाह ताला कभी और डिटेल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस के ऊपर, एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट्स के ऊपर रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे सीरीज़, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के अक़ीदे के ऊपर भी एक लंबी सीरीज़ रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। ये छोटी सी वीडियो थी, इसमें छोटी सी चीज़ मुख्तसर सी बयान करने की कोशिश थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी शान बताओ, ताकि आप लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी शान सुन सकें और उनसे मोहब्बत करने की कोशिश कर सकें, मोहब्बत में उनसे और करीब से करीब हो सकें। मोहब्बत करते करते उनकी अमाल को अपनी ज़िंदगी में, उनकी सीरत को अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल वे में लाने की कोशिश करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ने की कोशिश करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और करीब से करीब तर हो जाएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान को और ज़्यादा से ज़्यादा, उनकी अच्छी से अच्छी बातों को और ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें, समझ सकें, अपने कल्ब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बसा सकें। और सोचिए, जिसके कल्ब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस जाएँ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जहानों के लिए रहमत हैं, तो आपकी पूरी ज़िंदगी रहमत ही रहमत हो जाएगी, आपके दिल को सुकून मिल जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का वो ज़िक्र है जिससे दिलों को सुकून मिलता है। ये इमाम काजी यास मालिकी ने अपनी शिफा शरीफ में बयान करा है, कुरान शरीफ की उस आयत में जिसमें ये कुरान शरीफ में बयान करा गया था कि अल्लाह का वो ज़िक्र जिससे कहते हैं बेशक अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता था। कि इमाम काजी यास ने इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के कौल बयान करा गया कि ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का वो ज़िक्र है जिससे दिलों को सुकून मिलता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु, मकसद ये इन सारे एपिसोड को रिकॉर्ड करके अपलोड करके आप लोगों तक पहुँचाने का, कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी से प्यारी शान सुनिए, नुमाया से नुमाया शान सुनिए, अच्छी से अच्छी बातें सुनिए, ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिलों में बस जाए और हुजूर सल्लल्लाहु आपके अमल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और सीरत नुमाया हो, लोग देख के आप लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में खो जाएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाएं। ये मकसद है कुछ सारे एपिसोड का। इंशाअल्लाह ताला और एपिसोड में मिलेंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी शानें बयान करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।